कोरिया के पहाड़ी गांव में एक युवा रहता था। उसका नाम सभी जगह सम्मान के साथ लिया जाता था क्योंकि वह ताइक्वांडो का निपुण मास्टर था। उसका शरीर मजबूत था, चाल ढाल फुर्तीली और हर कदम में आत्मविश्वास झलकता था। गांव वाले उसे देखकर गर्व महसूस करते, लेकिन साथ ही उन्हें एक बात हमेशा आश्चर्य में डालती थी, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। पड़ोसी गांव के लोग कहते, ये युवक अजय है, परंतु अजीब है क्योंकि यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन गांव में कुछ युवक आए। उन्होंने सुना था कि ये युवा मास्टर अपराजित है। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर वह सचमुच इतना महान योद्धा है तो हमारे सामने आकर अपनी कला दिखाए, शायद वह सिर्फ नाम का ही मास्टर हो। गांव वाले असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि उनका युवा लड़का ताइक्वांडो में बेजोड़ है, लेकिन सच ये था कि किसी ने उसे कभी लड़ते हुए देखा ही नहीं था। जब युवकों ने उसे खुले मैदान में ललकारा तो सारा गांव देखने इकट्ठा हो गया। लोग सोच रहे थे अब तो वो जरूर अपनी शक्ति दिखाएगा, लेकिन मास्टर शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर। उसने केवल मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। युवक हंस पड़े, क्या तुम डरते हो? उन्होंने उपहास किया, या फिर ये सब कहानियां झूठ हैं? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि हमसे भिड़ सको। गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि उनका गौरव और प्रतिष्ठा दांव पर है। वे भी मास्टर से पूछने लगे, तुम क्यों नहीं लड़ते? अगर तुम सचमुच योद्धा हो तो हमें दिखाओ। मास्टर ने सबको शांत भाव से देखा और कहा, तुम लोग ये सोचते हो कि मार्शल आर्ट का मतलब है विरोधी को हराना, मुक्के और लातों से उसे जमीन पर गिरा देना, लेकिन नहीं, असली मार्शल आर्ट हमें शांति सिखाती है। अगर मैं तुमसे लड़ाई करूं और जीत भी जाऊं तो क्या होगा? तुम्हें चोट लगेगी, तुम्हारे मन में मेरे प्रति द्वेष बढ़ेगा, और अगर मैं हार जाऊं तो मेरे अंदर क्रोध और अहंकार पनपेगा। इन दोनों स्थितियों में जीत असली नहीं होगी। सच्ची जीत तब है जब लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े, जब हम टकराव को टाल दें और शांति से समाधान निकालें। योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी विनाश करने की क्षमता नहीं, बल्कि उसकी संयम रखने की क्षमता है। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। जिन युवकों ने उसे ललकारा था वे भी कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। मास्टर ने अपनी कहानी सुनाई, जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि ताकत का मतलब है प्रतिद्वंदी को गिरा देना। मैं हर किसी से भिड़ता, लेकिन हर जीत के बाद भी मन में शांति नहीं थी। एक दिन मेरे गुरु ने कहा, अगर तुम हर बार लड़ते रहोगे तो पूरी जिंदगी केवल दुश्मन ही बनाओगे। असली योद्धा वही है जो दुश्मन को दोस्त बना ले। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी शक्ति को उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए करूंगा, बेकार की लड़ाई नहीं करूंगा। धीरे धीरे गांव वालों को उसकी बात समझ में आने लगी। वे जान गए कि ताकत केवल मुट्ठी और पैर में नहीं, बल्कि आत्मा और मन में भी होती है। जिन युवकों ने उसे ललकारा था वे पहले तो लज्जित हुए, लेकिन फिर बोले, हमने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज हमने देखा कि असली ताकत क्या होती है। तुम्हारा संयम ही तुम्हें महान बनाता है। उस दिन से गांव के लोग अपने बच्चों को यही शिक्षा देने लगे कि मार्शल आर्ट का मतलब केवल लड़ाई नहीं है, ये आत्मसंयम, धैर्य और शांति का मार्ग है। सीख, मास्टर का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन में कई बार हमें ऐसे हालात मिलते हैं जब सामने वाला हमें उकसाता है, वो हमें क्रोधित करना चाहता है। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दें और लड़ाई कर बैठें तो असली शक्ति कहाँ है? असली शक्ति तो तब है जब हम स्थिति को शांत कर दें। असली जीत तब है जब हम खुद को नियंत्रण में रखें। असली योद्धा वही है जो अपने मन को जीत ले। शांति ही सबसे बड़ी विजय है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।